गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हम जितने भी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं उन सब का आपको रिवीजन करते रहना है। थ्योरी के जितने चैप्टर कंप्लीट हुए उनकी थ्योरी लर्न कीजिए और जितने भी हमारे सवाल हो चुके हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, कैश बुक और जितने भी हमारे डेप्रिसिएशन के सम हुए हैं इन सभी के सवालों को आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सवालों की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा, आपको प्रैक्टिस रहेगी और आप आसानी से सवालों को कर पाएंगे। तो आइए हम जितने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एक बार उनको देख लेते हैं। हम जो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं उनमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। थर्ड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। फोर्थ जर्नल, बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। फिफ्थ सब्सिडरी बुक्स और सब डिविजन बुक, लेजर, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व हमने स्किप किया है, हमने ये चैप्टर नहीं किया है। एंड चैप्टर 10 बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ये दोनों ही चैप्टर जो 10 और 12 है ये हमने कोर्स में नहीं रखे हैं। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, इतना हमारा टोटल कोर्स है। इसमें हमारा विद एडजस्टमेंट वाला लास्ट एंड फाइनल चैप्टर अभी कंटिन्यू है। इस 14 चैप्टर में हमने एडजस्टमेंट का मीनिंग देखा था, इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन देखे थे जो हमें ध्यान रखना है जो फाइनल अकाउंट बनाते समय, एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट। मेन एडजस्टमेंट हम देख रहे थे, उसमें फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक हम देख चुके हैं, उसी में आगे कंटिन्यू है 14.5 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसे अदत्त व्यय कहा जाता है। तो हम यहाँ से एक बार और देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस विच रिलेट्स टू एंड आर incurred in the current accounting year but have not been paid are called outstanding expenses. In other words, expenses due but not paid are outstanding expenses. इसकी एडजस्टमेंट एंट्री जो होती है वो रिवर्स एंट्री और करंट एंट्री, ये दोनों ही एंट्रियां होती है। इसके जो ट्रीटमेंट है उसे हमें विशेष रूप से देखना है। ट्रीटमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ओमिशन, ट्रीटमेंट में भी हमें यह ध्यान देना है कि जब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट का, तो उसमें हम किस प्रकार से आउटस्टैंडिंग को शो करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग में जब हम सैलरी या कोई सा भी एक्सपेंसेस लिखते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो उसमें जितना भी आउटस्टैंडिंग है उसे ऐड किया जाएगा, मतलब उसे हम प्लस करके और फिर इस अमाउंट को, टोटल अमाउंट को बाहर के कॉलम में, आउटर कॉलम में शो करेंगे। और जो भी एक्सपेंसेस है उसे पहले हम अंदर ही लिख करके और उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे। इसी तरह जब इसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा उसे हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो भी एडजस्टमेंट है उन एडजस्टमेंट की दो जगह एंट्री या दो जगह इफेक्ट या दो जगह उसका प्रभाव बताना बहुत आवश्यक होता है। और वो जो दो स्थान होते हैं उनमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट या ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट। तो इस तरह से कहीं भी जब हम एडजस्टमेंट को समझाएंगे या एडजस्टमेंट हम करेंगे फाइनल अकाउंट में, तो उसका दो जगह जब प्रभाव दिखा दिया जाता है तब हमारे फाइनल अकाउंट सही माने जाते हैं। इसे एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया गया है। इसमें जो हेमेंद्र ट्रेडर्स है, इन्होंने पाया कि 1500 रुपये सैलरी के रूप में जो थे वो हैव बीन नॉट पेड, मतलब अभी नहीं दिए गए, लेकिन चूंकि हम सैलरी के लिए सेवाएं ले चुके हैं इसलिए ये हमें पे करना रहेगा और जब हम इसे पे करेंगे तो हमें इसे शो भी करना रहेगा।
इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इसे 1500 रुपये जो कि नहीं दिए हैं, आउटस्टैंडिंग है, वो हमने लिखे हुए हैं और इसे ही हमने जिसका दोहरा प्रभाव जो है वो बैलेंस शीट में दिखाया गया है। तो इस